और खुदावंद यीशु मसीह के महान और जिंदा जलाली और सामर्थी नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदा बाप के पवित्र सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस दुनिया में हर तरह के मनुष्य को देखते हैं, हर तरह के लोगों को हम देखते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग अपने घर को बनाने को लेकर परेशान हैं, कुछ कर्जे में पड़े हैं, कोई रोग बीमारियों में पड़े हैं, कोई अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है, तो कोई अपने बेटे की नौकरी को लेकर परेशान है। हर तरह के लोगों को आज हम देख सकते हैं और जब हम देखते हैं ऐसे परेशान लोगों को, तो कुछ लोग तो अपने परेशानियों को दूर करने के लिए या अपने समस्याओं से निकलने के लिए अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से सहायता मांगते हैं और कई बार तो वे अपनी रोग बीमारियों से निपटने के लिए अपने चाहने वालों के पास जाते हैं कि वो उनकी पैसों को लेकर कुछ मदद करें। यदि वे कर्जे में हैं तो वे चाहते हैं कि उनके दोस्त या मित्र या उनके घर परिवार के ही चाहने वाले रिश्तेदार या कुछ लोग उनकी मदद करें, लेकिन उन्हें उनसे मदद नहीं मिल पाती और फिर भी वो बड़ी आशा भरी नज़रों से ही अपने ही चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से ही मदद की आशा और उन्हीं पर अपनी नज़रें लगाए रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें इन विषय में क्या कहती है, तो आइए हम आज के वचन से देखते हैं। आज का वचन भजन संहिता अध्याय 34 उसकी हम 5वीं आयत को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किन्होंने? जो लाचार है, गरीब हैं, बेबस हैं, रोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई स्ताव में है, कष्ट परेशानी मुसीबत में पड़े हैं, अपने हालातों को देख देख कर हर दिन दुखी होते जाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा है कि वो लोग यदि मुझ पर दृष्टि करते हैं या मुझ पर ईमान रखते हैं या अपना बड़ा विश्वास मुझ पर दिखाते हैं, तो वे कभी भी लज्जित नहीं होते, वे कभी भी अपमानित नहीं होते। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, मसीह लोग भी अपनी समस्याओं में जब घिर जाते हैं या उनके जीवन में कुछ आशीषें उनकी रुक जाती है, तो बहुत से तो अपने ही उन रिश्तेदारों के साथ उन्हीं के जैसे कामों में चले जाते हैं जो कि वो पहले प्रभु में आने के बाद छोड़ चुके होते हैं। वो अपनी परेशानियों में आने के बाद अपने ही रिश्तेदारों के कहने के अनुसार उनके जैसे ही काम फिर से करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विश्वास को और अपने ईमान को खो चुके होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दृष्टि अपने चाहने वालों पर रखते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा ये रिश्तेदार बहुत अमीर है, मेरा ये रिश्तेदार विदेश में बैठा है, मेरे बेटे की शादी करवाने में मेरी मदद करेगा, मेरी आर्थिक परेशानियों से मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करेगा, यहाँ तक कि यदि मुझ पर कर्जा है तो वह मेरा कर्जा भी चुकाने में मेरी मदद करेगा। और वे ये भूल जाते हैं कि जिस पर हमने ईमान रखा था, जिसकी ओर हमने दृष्टि की थी, वो हमें कभी भी लज्जित नहीं करता, वह हमें कभी भी अपमानित नहीं होने देता और वह हमारे मुख को कभी भी काला नहीं होने देगा। क्योंकि यहाँ वचन बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया है और उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ है। मेरे भाई बहनों, आज अगर हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के जितने भी लोगों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, परमेश्वर पर ईमान रखा है, उन्होंने अपने जीवन में बड़ी विक्ट्री को पाया है, बड़ा जीवन से भरा जीवन उन्होंने पाया है। यदि हम देखते हैं अब्राहम को, अब्राहम ने बुढ़ापे में आकर संतान को पाया, लेकिन
यदि वह उस संतान की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उस प्रतिज्ञा को यदि वह ईमान के साथ ना पकड़ के रखता और परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि न लगाए रहता, तो शायद अब्राहम कभी भी जातियों का पिता नहीं बन पाता। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की दी हुई उस प्रतिज्ञा को थामे रखा और अंत तक विश्वास को बनाए रखा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हर उन लोगों को देख सकते हैं, बाइबल में से बहुत से परमेश्वर के दास नबी हैं जिन्होंने सच में अंतिम समय तक परमेश्वर पर ईमान दिखाया और उन्होंने नई विक्ट्री को पाया और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप सच में अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, अपने हर एक निराशा में रहते हुए सिर्फ खुदा पर दृष्टि लगाए रहते हैं, तो खुदा आपको कभी भी अपमानित नहीं होने देता। खुदा आपको कभी भी, आपके मुख को कभी भी काला नहीं होने देता। परमेश्वर आपके हर एक स्थाने वालों के सामने आपको ऊंचा उठाता है। वह आपके हर एक स्थाने वालों को आपके सामने निरुत्तर कर देता है। कब? जब आप अपने खुदा पर ईमान रखते हैं। आज यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होता है और आप अपने घर या परिवार में अपने परिवार के लोगों के द्वारा यदि सताए भी जाते हैं और तब भी आप अपने उस खुदा पर ईमान रखते हैं, तो सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। खुदा आपको कभी भी अपमानित नहीं होने देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज कोई मसीह भाई या बहन आज परमेश्वर में होते हुए दुखी है, परेशान है या बीमारियों में पड़ा है या उनके ऊपर कोई स्ताव है, कष्ट है, मुसीबत है, तो निश्चय ही आप अपने खुदा पर पूर्ण विश्वास रखें, उस परमेश्वर की ओर ही अपनी दृष्टि को लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है कि वह आपको कभी न छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वह आपको हर समस्याओं से निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना विश्वास, अपना ईमान और अपनी दृष्टि केवल अपने परमेश्वर पिता पर ही लगाएं, क्योंकि वही है जो आपको आपके मुख पर ज्योति चमकाकर आपको सच ठहराता है, आपको आपके शत्रुओं के सामने ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान सामर्थी, जिंदा जीवित प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया पिता, उसके लिए हम तेरे तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदावंद पिता। मैं अपने इन तमाम चाहने वाले प्यारे भाई बहनों को प्रभु जी, जो सच में पिता तेरे बड़े ही विश्वास से तेरे खोजी हैं पिता, जो निरंतर तेरे ही पीछे चलते हैं, तुझी पर ईमान रखते हैं प्यारे प्रभु, अपने सारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ राजा पिता। होने दे प्यारे प्रभु, यदि आज इनके जीवन में पिता कोई भी ऐसा दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, साव है, रोग, बीमारी, समस्याएं मेरे प्रभु जी खुदा,
आज आपका आत्मा इन्हें छुए प्रभु, और ये सेम ना रहने पाए प्रभु, ये छूट जाए सारी रोग बीमारियों से प्रभु। आज पिता परमेश्वर, यदि ऐसा मेरा कोई भी भाई या बहन है प्रभु, जो पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें नहीं लगा कर रखता है प्रभु, जो पिता अपने हर दुख पीड़ा परेशानियों में प्रभु जी तुझे छोड़ प्रभु औरों से मदद मांगता है प्रभु, तो होने दे पिता, तो इन पर जाहिर कर प्रभु कि तू ही सच्चा मददगार है, तू ही सच्चा सहायताकार है प्रभु, क्योंकि सहायता केवल यहोवा की ओर से होती है प्रभु। खुदा, जितने ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु, तूने उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिए प्यारे प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज यदि जितने भी मेरे भाई बहन केवल तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, अपनी हर परेशानियों में समस्याओं में पिता, तो प्रभु तू इनको हर एक परेशानियों से बाहर निकाल खुदा। आज कोई भाई अपने बेटे बच्चों को लेकर, उनकी शादी, उनके भविष्य को लेकर परेशान है पिता, तो होने दे प्यारे प्रभु, आज उनकी परेशानियां, आज उनकी प्रार्थनाएं प्रभु आशीष और गवाहियों में बदल जाए यीशु के नाम से। आज वो आशीष और बरकतों को पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और अंदर आवा शिखला रबा रबा रेबेंदे रे खेला रबा लखंदो रखंदोरी अंदर रबा रेबे शिखला रबा रे खंदर यला रबा 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 रेबे रे खंदर ला ला लंदोरी अंदर रबा शिखला रबा रे खेला अंदर यला रबा रबोंदोरी अंदर रबा रेबे शिखेंदर ला रबा रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता, छू ले पवित्र आत्मा, आज छू ले प्रभु, हर एक के जीवन से सारी समस्याएं जाती रही यीशु के नाम से। आज हर एक का बोझ प्रभु इनके जीवन से दूर हो यीशु के नाम से। ब्रेक एवरी चेन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। जाती रही सारी परेशानियां, जाता रहे शैतान तेरा हर एक अधिकार, तेरा सारा अधिकार टूट जाए यीशु के नाम से। तेरे सारे कार्य को नाश करते, रद्द करते, कैंसिल करते यीशु के नाम से। खुदावंद मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ, बी ब्लेस देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपका नाम महिमा पाए, तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। को जय मसीह की।